हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एंटरप्राइज जावा बीन। तो एंटरप्राइज जावा बीन की हम बात करेंगे एडवांस जावा टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएं। एडवांस जावा टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन मिल जाएगा, वहां से चेक करके सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो है एंटरप्राइज जावा बीन। तो ईजेबी को समझते हैं। ईजेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटरप्राइज जावा बीन होता है। तो ईजेबी यानी एंटरप्राइज जावा बीन क्या है? तो बेसिकली ये क्या है? ये आपका एक कंपोनेंट है जावा डबल ई, यानी आपके जावा डबल ई का ये एक बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसे हम सर्वर साइड कंपोनेंट भी कहते हैं, क्योंकि ईजेबी जो है यानी एंटरप्राइज जावा बीन हमारा सर्वर साइड पे काम करता है। ठीक है, इसलिए इसे सर्वर साइड का कंपोनेंट कहते हैं। तो ईजेबी जो है वो आपका जावा डबल ई का भी कंपोनेंट है, साथ में सर्वर साइड कंपोनेंट है, जो कि प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बना पाएंगे। ठीक है, आप नॉर्मल एप्लीकेशंस को बनाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल एप्लीकेशंस की जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रोसेस करने के लिए आप वेब कंटेनर के अंदर प्रेजेंट जो आपके जेएसपी और आपका सर्वलेट होता है उसके थ्रू रिक्वेस्ट को प्रोसेस करा लेते हैं। लेकिन अगर हम एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाने के लिए, यानी बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाने के लिए जो कि रोबस्ट हो और हमारा स्केलेबल टाइप का हो, ऐसा एप्लीकेशन बनाने के लिए हम ईजेबी को यूज करते हैं। क्लियर बात है? तो एंटरप्राइज जावा बीन जो है वो एक तरीका है, एक स्टैंडर्डाइज तरीका प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को बना सकते हैं जो रोबस्ट होंगे, स्केलेबल होंगे और जिसमें आप ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे, यानी ट्रांजैक्शनल भी एप्लीकेशंस वो आपके होंगे। ठीक है, सो बेसिकली एंटरप्राइज जावा बीन जो है वो क्या करता है, जब आप बड़े लेवल का एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं ईजेबी का। तो ईजेबी बेसिकली क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, और जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जैसे कि ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना या फिर थ्रेडिंग को हैंडल करना, यानी मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना, इन सब चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी को ये सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एग्जाम्पल एक लेके हम चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का। जैसे आप कोई भी ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म ले लीजिए, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट आप ले लीजिए जहां से आप शॉपिंग करते होंगे। तो वहां पे आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं आइटम्स को सेलेक्ट करके। ठीक है, तो जहां पे आप कस्टमर जो है वो ऑर्डर को प्लेस करता है ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो वहां पे जब भी कस्टमर जो है जब आपके ऑर्डर को प्लेस करेगा, तो वो ऑर्डर जब प्लेस होगा तो वहां पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ठीक है, तो उनको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं ईजेबी को। तो ईजेबी वहां इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ऑपरेशंस होने वाले हैं रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में, उनमें आपका हेल्प मिले। ठीक है, जैसे कि इन्वेंट्री को अपडेट करना। अब आपने मान लीजिए कोई भी आइटम को ऑर्डर किया हुआ है, तो ऑर्डर प्लेस करने पे इन्वेंट्री में चेंज आएगा, तो इन्वेंट्री को अपडेट करना होगा। ठीक है, वैसे ही ऑर्डर को जब आप पेमेंट के लिए करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो पेमेंट का प्रोसेस करना होगा। तो पेमेंट की प्रोसेसिंग में भी आपको जो भी ऑपरेशंस करने होंगे वो भी आपके ईजेबी के थ्रू होंगे। ठीक है, साथ में अगर मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर प्लेस करा है, तो वो ऑर्डर भी आपको दिखता है जाके ऑर्डर हिस्ट्री में। तो वो ऑर्डर डिटेल्स को भी सेव करना होता है, तो वो सेव भी करते हैं हम ईजेबी के थ्रू। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन में हो जाता है। ठीक है, अब इसका आर्किटेक्चर समझते हैं, ईजेबी का क्या आर्किटेक्चर होता है।
तो ईजेबी के आर्किटेक्चर में बेसिकली एक है आपका क्लाइंट मशीन, ठीक है, क्लाइंट मशीन है, दूसरा है आपका सर्वर। तो सर्वर यानी जावा डबल ई का सर्वर है, जहां पे आपके वेब कंटेनर है, ठीक है। वेब कंटेनर क्या कंटेन करता है, सर्वलेट और जेएसपी पेज को कंटेन करता है, जो कि डायनेमिक पेजेस को जनरेट करने का काम करते हैं। तो सर्वलेट और जेएसपी पेज जो है वो आपका डायनेमिक पेजेस को जनरेट करेंगे या डायनेमिक पेजेस को क्रिएट करने का काम करते हैं। इसी तरह से आपका ईजेबी कंटेनर होता है। ईजेबी कंटेनर जो है वो ईजेबी यानी एंटरप्राइज जावा बीन को मैनेज करता है, ठीक है। वेब कंटेनर क्या करता है, नॉर्मल जो आपके एचटीटीपी के रिक्वेस्ट आते हैं और रिस्पॉन्स होते हैं उनको हैंडल करता है वेब कंटेनर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देता है आपका वेब कंटेनर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। क्लाइंट मशीन पे आपका होता है एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर, जो एप्लीकेशन क्लाइंट को हैंडल करता है, उसे मैनेज करता है, ठीक है। यानी जो भी आपके ब्राउजर पे एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रन करता है। तो उसको हैंडल करने के लिए एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर होता है, जो कि एप्लीकेशन क्लाइंट को मैनेज करता है, जो और ये दोनों ही आपके क्लाइंट मशीन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटाबेस से भी आपका डेटाबेस से सर्वर कनेक्टेड है, ताकि जब भी आपके क्लाइंट के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट आए तो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए जो भी डेटा हमें चाहिए वो डेटा वहाँ कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में स्टोर होता है। तो यहाँ डेटाबेस से वो डेटा लेके क्लाइंट को भेज दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी को हम देख लेते हैं, इसी को लिखा गया है कि एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर क्या करता है, एप्लीकेशन क्लाइंट कंपोनेंट्स को मैनेज करता है, उनके एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। एप्लीकेशन क्लाइंट और जो कंटेनर है दोनों ही हमारे क्लाइंट पे ही रन करते हैं, यानी क्लाइंट मशीन पे ही रन करते हैं। वेब कंटेनर क्या करता है, वेब कंटेनर आपका सर्वलेट और जेएसपी को मैनेज करता है, जो कि डायनेमिक वेब पेजेस को बिल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये साथ में एचटीटीपी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी हैंडल करता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया। और साथ में यूजर के सेशन को भी मैनेज करता है। जैसे कि आपने मान लीजिए शॉपिंग वेबसाइट पे आपने विजिट किया, तो जब विजिट किया और जब तक आप उस वेबसाइट पर रहे तब तक आपका एक सेशन माना जाता है, यानी यूजर का सेशन माना जाता है। उस सेशन को भी मैनेज करता है वेब कंटेनर। क्लियर बात है। साथ में बेसिक सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन भी प्रोवाइड करता है, इसकी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वेब कंटेनर। जब बड़े ट्रांजैक्शंस की बात होगी, जहां पे बड़ी ज्यादा सिक्योरिटी की बात होगी, वहां पे हम यूज करेंगे ईजेबी कंटेनर को। तो ईजेबी कंटेनर क्या करता है, ईजेबी को मैनेज करता है। ईजेबी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ताकि हम एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बिल्ड कर पाएं, इस जो कि स्केलेबल होगा, ट्रांजैक्शनल होगा। वहां पे बहुत सारे हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, उसको सिक्योर बनाना होगा। तो ऐसे टाइप के एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए हम ईजेबी को यूज करते हैं। और ईजेबी जो है वो आपका मैनेज किया जाता है ईजेबी कंटेनर के द्वारा, ठीक है। ये साथ में ईजेबी कंटेनर जो है वो एडवांस सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन को हैंडल करना। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्लाइंट कर रहा है या कस्टमर कर रहा है, तो मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ हमारे ट्रांजैक्शंस को करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेटिकली हैंडल करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ में कॉन्करेंसी मैनेजमेंट भी करता है, यानी जो भी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं साथ में और कई सारे मल्टीपल ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, उन सब चीजों को भी मैनेज करता है। तो कॉन्करेंसी मैनेजमेंट भी ईजेबी कंटेनर का काम होता है। साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और डेवलपर को फोकस कराता है किस पे, बिजनेस लॉजिक को क्रिएट करने पे, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने से ज्यादा फोकस किस पे कराता है, बिजनेस लॉजिक को क्रिएट करने में, ठीक है। अब जो ये ईजेबी है जो कि एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस को बिल्ड कर रहा है, ये आपके बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी आती है आपकी सेशन बीन, दूसरी आती है एंटिटी बीन, तीसरी आती है मैसेज ड्रिवन बीन। सेशन बीन क्या होता है, जब भी आप डेटा को एक मान लीजिए आप वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो जो चीजें आपने सर्च करी हैं या जो भी चीजें आपने जो भी ऑर्डर प्लेस करे हैं, उन सारी डेटा को हमें क्या करना होगा, सिंगल सेशन में स्टोर करना होगा। यानी जब तक आप उस वेबसाइट पे विजिट किए हुए हैं, जब तक उस वेबसाइट से आप टर्मिनेट नहीं होते या रिमूव नहीं हो जाते हैं, उस वेबसाइट को रिमूव नहीं कर देते हैं अपने एप्लीकेशन से, तब तक आपका वो सेशन चलता रहता है। तो उस सिंगल सेशन में यूजर के सिंगल सेशन के लिए जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो आपका सेशन बीन ही करता है।
तो सेशन बीन क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है फॉर अ पर्टिकुलर यूजर एंड फॉर अ सिंगल सेशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर यूजर का उसके सिंगल सेशन के लिए डेटा को स्टोर करने का काम करता है सेशन बीन। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। ठीक है, तो स्टेटफुल एंड स्टेटलेस दो टाइप का होता है और साथ में ये कम रिसोर्सेज को लेता है एज कंपेयर टू एंटिटी बीन, जो कि दूसरा टाइप है एंटरप्राइज जावा बीन का। तो एंटिटी बीन के कंपैरिजन ये रिसोर्स को कम लेता है। सेशन बीन आपका सिर्फ एक सिंगल सेशन के लिए होता है, यानी यूजर का सिर्फ एक सिंगल सेशन जब तक चलेगा तब तक ही आपका सेशन जो है वो सेशन बीन काम करेगा, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेशन बीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आपका यूजर सेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, साथ में बात करें स्टेटलेस सेशन बीन की, तो स्टेटलेस, अब देखिए सेशन बीन जो है दो कैटेगरी में है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। स्टेटलेस यानी यहाँ पे कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं किया जाता है। जब भी क्लाइंट की कॉल्स आएंगे, यानी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी, कोई भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, तो वहां पे कोई भी क्लाइंट से रिलेटेड स्टेट जो है वो मेंटेन नहीं की जाएगी। ये क्यों हम यूज करते हैं, तो ये नॉर्मल ऑपरेशंस को करने के लिए यूज किया जाता है जहां पे क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम स्टेटलेस सेशन बीन को यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल आपको कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना हो, या फिर बिजनेस रूल्स को एग्जीक्यूट करना हो, या फिर आपके सिंपल ऑपरेशंस को हैंडल करना हो। तो ऐसी चीजों को करने के लिए हम स्टेटलेस सेशन बीन का यूज करते हैं। ठीक है, स्टेटफुल सेशन बीन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेटफुल जो है वो आपका यहाँ पे स्टेट को मेंटेन किया जाएगा। तो जब भी आपका क्लाइंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, मान लीजिए आपकी जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेगा, तो उसी क्लाइंट से ये ऑर्डर आ रहा है, इस चीज को रिकॉग्नाइज कराने के लिए स्टेटफुल सेशन बीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मल्टीपल मेथड कॉल्स जो है सेम क्लाइंट से आ रहे हैं, इस चीज के लिए हमारा स्टेट को मेंटेन किया जाता है। और ये उस सिनेरियो में यूज किया जाता है जहां पे क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने की जरूरत होती है। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी शॉपिंग साइट पे जाते हैं, वहां पे जितने आइटम आप सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं बाद में बाय करने के लिए, मान लीजिए आपने कार्ट में ऐड कर दिया, तो उस डेटा को भी स्टोर किया जाता है। वो उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम स्टेट को मेंटेन करते हैं, यूजर की स्टेट को मेंटेन करते हैं, और यही एग्जांपल है स्टेटफुल सेशन बीन का। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आता है होता है एंटिटी बीन। एंटिटी बीन जो है ये आपका समराइज करता है स्टेट को, जो कि डेटाबेस में स्टेट हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी डेटाबेस में जो भी यूजर का डेटा प्रेजेंट होता है वो आपका समराइज किया जाता है एंटिटी बीन के द्वारा। अब इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, इसकी जगह पे हम यूज करते हैं जावा परसिस्टेंट एपीआई को। पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था और ये दो टाइप का होता था। पहला होता था हमारा बीन मैनेज्ड परसिस्टेंस, जिसमें आपका जो है इसमें जब भी हमारे डेटाबेस से डेटा को फेच किया जाता था तो उसके लिए कोड राइट करना पड़ता था। ठीक है, तो मल्टीपल सेशंस के लिए ये हमारा डेटा को स्टोर करता था, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए स्टोर करता था। लेकिन जब भी हमें डेटा को फेच करना होता था क्लाइंट से रिलेटेड, तो हमें कोड को राइट करना पड़ता था। तो जो भी प्रोग्रामर होते थे वो कोड को राइट करते थे डेटाबेस कॉल्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट में क्या होता था कि आपका डेटाबेस के में जो भी डेटा हमारे स्टोर किए गए हैं वो हमारा कंटेनर ही उसकी टेक केयर करता था। यानी हमारे डेटाबेस कॉल्स जो भी हो रहे हैं, डेटाबेस से डेटा को फेच करना है, तो उस चीज के लिए कंटेनर जो है रिस्पॉन्सिबल होता था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो टाइप आता है वो होता है मैसेज ड्रिवन बीन। मैसेज ड्रिवन बीन जो है ये आपका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर असिंक्रोनस प्रोसेसिंग ऑफ मैसेजेस, यानी मैसेजेस की असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है मैसेज ड्रिवन बीन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको आप समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी क्लाइंट का एप्लीकेशन चल रहा है, तो क्लाइंट के एप्लीकेशन को चलते हुए मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आ गया उससे रिलेटेड, या कोई भी आपका आइटम सेल पे लगा हुआ है उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो उस टाइम पे आपका एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं किया जाता है। तो बिना क्लाइंट के एप्लीकेशन को ब्लॉक किए हुए हमारे टास्क को बैकग्राउंड में हैंडल करना ही काम होता है किसका, मैसेज ड्रिवन बीन का। ठीक है, तो ये उन सिनेरियो में सूटेबल होता है जब हमारे एप्लीकेशन को
मैसेजेस को प्रोसेस करना होता है या इवेंट्स को प्रोसेस करना होता है बिना मेन एप्लीकेशन के फ्लो को ब्लॉक किए हुए। यानी मेन एप्लीकेशन तो चल ही रहा है, साथ में कोई भी मैसेज आया तो वो बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बिना हमारे मेन एप्लीकेशन को ब्लॉक किए हुए, ठीक है। तो वो हमारा इस तरह से अगर हैंडल किया जा रहा है तो वो हमारा मैसेज ड्रिवन बीन के थ्रू हैंडल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 टाइप के आपके एंटिटी जावा बीन होते हैं, सॉरी एंटरप्राइज जावा बीन होते हैं। पहला सेशन बीन, दूसरा एंटिटी बीन और तीसरा मैसेज ड्रिवन बीन। एंटरप्राइज जावा बीन यानी ईजेडी का इस्तेमाल करते हैं हम एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।